झारखंड विधानसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं और महज 2 दिनों के भीतर यानी 23 नवंबर को यहां मतों की गिनती होनी है, जिसके बाद ये साफ हो जाएगा कि सूबे में इस बार किसकी सरकार बनेगी। वहीं बात अगर एग्जिट पोल की करे तो यहाँ एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कड़ी टक्कर है। इन सब के बीच एक सवाल जो सबसे अहम है वो ये कि झारखंड गठन के बाद हुए विभिन्न चुनावों में कभी न कभी मुख्यमंत्री रहे प्रत्याशियों को हार का सामना करना पड़ा है, चाहे वो बाबूलाल मरांडी हो या फिर शिबू सोरेन। सभी ने कभी न कभी हार का मुंह जरूर देखा है। बात इतनी ही नहीं है, यहाँ मुख्यमंत्री खुद अपना बाई इलेक्शन तक हार चुके हैं। झारखंड के 24 साल के इतिहास में अब तक 7 नेता मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ चुके हैं। अब तक झारखंड ने कुल 13 मुख्यमंत्री देखे हैं, जिनमें सबसे अधिक अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन और हेमंत सोरेन 3-3 बार, जबकि बाबूलाल मरांडी, मधु कोड़ा, रघुवर दास और चंपई सोरेन 1-1 बार सूबे के मुख्यमंत्री बने। चंपई सोरेन के मुख्यमंत्री बनने के बाद ये पहला चुनाव होगा और उन पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में तत्कालीन सीएम रघुवर दास मुख्यमंत्री रहते जमशेदपुर पूर्वी में बीजेपी के ही बागी सरयू राय से 15,000 से अधिक वोटों से चुनाव हार गए थे। यही कहानी साल 2014 में भी रही। उस समय 4 मुख्यमंत्रियों को चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था, जहां खरसावा से दशरथ गगराई ने अर्जुन मुंडा को 11,000 से अधिक वोटों से हरा दिया था। वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2014 के विधानसभा चुनाव में 2 सीट बरहेट और दुमका से चुनाव लड़ रहे थे, लेकिन दुमका में उन्हें लुइस मरांडी के हाथों हार का सामना करना पड़ा, जबकि बरहेट में हेमंत सोरेन ने बीजेपी के हेमलाल मुर्मू को 24,000 से अधिक वोटों से हरा दिया था। साल 2014 के विधानसभा चुनाव में बाबूलाल मरांडी को भी भाकपा माले के राजकुमार यादव ने 10,000 से अधिक वोटों से हरा दिया था। यही हाल मधु कोड़ा का भी रहा। उन्हें झामुमो के नीरल पूर्ति ने 11,000 से अधिक वोटों से हराया था। इसके अलावा साल 2009 के उपचुनाव में शिबू सोरेन को राजा पीटर ने 8,000 से अधिक वोटों से हराकर राजनीति में अपना दमखम दिखाया। उपचुनाव में हारने की वजह से उन्हें सीएम का पद भी छोड़ना पड़ा था। आपको बताएं कि मधु कोड़ा ने 18 सितंबर 2006 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, लेकिन साल 2008 में उनकी सरकार गिर गई। शिबू सोरेन उस वक्त दुमका से सांसद थे। सरकार गिरने के बाद उन्होंने लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया और सरकार बनाई। 6 माह के अंदर में उन्हें किसी भी सीट से चुनाव जीतना था। उसी वक्त तमाड़ विधानसभा से तत्कालीन विधायक रमेश सिंह मुंडा की आकस्मिक मौत हो गई, जिसके बाद साल 2009 में वहां उपचुनाव की घोषणा हुई तो शिबू सोरेन ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया। उस वक्त राजा पीटर झारखंड पार्टी के टिकट से मैदान में उतर गए। उन्होंने 9,000 से अधिक मतों से शिबू सोरेन को हरा दिया। इसके बाद 18 जनवरी 2009 को शिबू सोरेन को इस्तीफा देना पड़ा और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, मगर जुड़े रहें प्रभात खबर डिजिटल के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।